नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ में प्रतीक यादव की मौत ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। बुधवार यानी कि आज सुबह तड़के 4 बजे के आसपास वो अपने घर में बेहोश मिले। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उनके देहांत की खबर सामने आई। जैसे ही उनके निधन की बात सामने आई, चारों तरफ एक भूचाल सा आ गया। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, जिम करते थे, कई कई घंटे जिम करते थे, बेहतर डाइट लेना उनकी आदत में शुमार था। तो फिर कैसे प्रतीक यादव की मौत हो गई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चलेगा। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव थे। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के वो बेटे थे, अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आज सुबह 4 बजे वो अपने घर के किचन में बेहोश हालत में मिले। उस समय उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, वो दिल्ली में थी। प्रतीक यादव के साले और अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट उस समय घर में थे। उन्होंने ही प्रतीक यादव को बेहोश देखा। पहले डॉक्टरों को फोन किया, डॉक्टरों की टीम उनके घर पहुंची, उन्हें वहां पर चेक किया गया। उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जो उनकी मौत है उसके पीछे कोई जहरीले पदार्थ के सेवन की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी वजह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तब तक पोस्टमार्टम किया जा रहा था। प्रतीक यादव भले ही सक्रिय राजनीति में ज्यादा सामने ना रहे हों, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। उनके लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि। वो कभी भी राजनीति में नहीं आए, लेकिन उनके कहने और करने से राजनीति में बहुत कुछ हो जाता था। उनकी पैदाइश जितनी चर्चाओं में रही, राजनीतिक तौर पर उनका जुड़ाव जितना चर्चाओं में रहा, उतना ही उनका अफेयर भी चर्चा में रहा। उनकी पत्नी अपर्णा यादव से उनकी प्रेम कहानी बहुत ज्यादा चर्चा में रही। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई। दिलचस्प बात यह भी रही कि स्कूल में साथ पढ़ने के बावजूद दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। कोई खास बातचीत नहीं थी, लेकिन उस एक मुलाकात के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उस दौर में सोशल मीडिया का तो वक्त नहीं था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत ईमेल के जरिए हुई। प्रतीक और अपर्णा के करीबी ये बताते हैं कि प्रतीक यादव अपर्णा को लगातार कई ईमेल्स भेजते। जब अपर्णा अपना मेल बॉक्स खोलती थी तो उसमें प्रतीक के कई मेल, कई संदेश मौजूद रहते। वहीं से दोनों के रिश्तों की शुरुआत हुई थी। खास बात यह भी है कि शुरुआती दिनों में अपर्णा को यह तक नहीं पता था कि प्रतीक यादव हैं कौन। प्रतीक यादव के बारे में, मुलायम सिंह यादव से उनके ताल्लुकात के बारे में अपर्णा यादव अनभिज्ञ थी। उनको कोई जानकारी नहीं। करीबन 10 साल तक दोनों का अफेयर चला और बाद में रिश्ते की बात दोनों परिवारों ने एक दूसरे को सहमति देकर फिर दोनों शादी के बंधन में बंधे। साल 2011 में दोनों की सगाई हुई और फिर 4 सितंबर 2011 को भव्य शादी समारोह आयोजित हुआ। उस वक्त लखनऊ से लेकर सैफई तक इस शादी की खूब चर्चा रही। समारोह में राजनीति, फिल्म और उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल। प्रतीक यादव हमेशा से ही राजनीति से दूरी बनाकर रखते। वो फिटनेस और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे। फिटनेस को लेकर उनका एक जुनून था और वो चर्चाओं में रहता। इसी वजह से लखनऊ में उनका एक जिम का बिजनेस भी था। अपर्णा यादव संगीत और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी एक अलग इमेज बना चुके थे। साल 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे और वो भाजपा में शामिल। बीजेपी में जाने के बाद अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। बाद में वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई। हालांकि अपर्णा यादव कई बार चर्चाओं में भी रही। हाल के दिनों में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उन्होंने जब समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया तो फिर वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई और वो चर्चाओं में। प्रतीक और अपर्णा के 2 बच्चे हैं। प्रतीक यादव के अचानक निधन की खबर ने न सिर्फ यादव परिवार बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जगत को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रतीक यादव पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे और अपनी बीमारी का इलाज कराने वो लंदन भी गए।
आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लंदन में ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और खुद के और अपर्णा यादव के रिश्तों के बीच तल्खी का जिक्र किया। बहुत सारी बातों का उन्होंने उसमें लिखा बनाया। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं जन्म लीं कि ऐसा क्या है कि दोनों के बीच चीजें बेहतर नहीं। बाद में अपर्णा यादव प्रतीक यादव का हालचाल लेने उनसे मिलने लंदन तक गई। कहा गया कि वहां पर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। जब प्रतीक यादव की तबीयत ठीक हो गई तब लंदन से उन्हें लखनऊ लेकर आया गया। अपर्णा यादव खुद उन्हें लेकर आई। बाद में सैफई की एक शादी में अपर्णा, प्रतीक, अखिलेश यादव सब लोग एक साथ नजर आए। इसके बाद प्रतीक यादव कुछ दिन तक बेहतर रहे, ठीक रहे, परिवार के रिश्ते भी ठीक रहे। फिर बाद में प्रतीक यादव ने अपने इंस्टा पर उन तमाम बातों को खत्म किया। लेकिन इसके बाद प्रतीक यादव की एक दिन फिर तबीयत खराब हुई। उन्हें उस समय फौरन लखनऊ के ही मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस वक्त अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी उनसे मिलने मेदांता पहुंचे। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहे, बाद में सब चीजें ठीक हो गई, वो वापस घर आ गए। लेकिन आज सुबह एक बार फिर 4 बजे वो अचानक अपने किचन में बेहोश हो गए। उनकी मौत बहुत सारे सवाल पैदा करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है। प्रतीक और अपर्णा की एक ऐसी प्रेम कहानी जो स्कूल की दोस्ती से शुरू होकर शादी और परिवार तक पहुंची और अब अचानक एक दर्दनाक मोड़ पर आकर ठहर गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इस खबर में इतना ही। नमस्कार।